सब भैयान को राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। सब लोग कहने लगे कि जिसके दूत ने आकर ऐसा उत्पात मचाया, अगर वो स्वयं यहाँ आए तो क्या हाल होगा। ऐसा सोच सोच कर घबराने लगे। और इस चीज को राक्षसी भी आपस में बात कर रही, राक्षसों के साथ साथ राक्षसी और मंदोदरी की जो सेविकाएं थी राक्षसियां, वो भी आपस में बात कर रही थी। दूतन सन पुन पुरजन मानी, मंदोदरी अधिक अकलानी। तो राक्षसी जो दूत राक्षसी थी, उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर मंदोदरी अत्यंत व्याकुल होने लगी कि अब क्या होगा। ये तो बड़े दुख की बात है। अब तो सामने बड़ा खतरा नजर आ रहा है। अगर सीता जी को वापस नहीं किया गया तो भारी विनाश की संभावना है। रहस जोर कर पद पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। तो समय मिलते ही जैसे ही रावण के पास मंदोदरी गई, मंदोदरी ने रावण को समझाया, उनके पांव पड़ी और पांव पड़कर बोले, बड़े नीति से सनी हुई बातें, राजनीति से भरी हुई बातें निपुणता के साथ में मंदोदरी ने रावण से कही। कंत करस हरि सन पर हऊ, मोर कहा अत हित ही धरहु। आप ऐसा करिए कि हरि से वैर मत करो और मेरे कहने से आप सीता जी को लौटा दीजिए। समझत जास दूत कई करनी, स्त्रवई गर्भ रजनीचर धरणी। तास नार निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चयहु भलाई। समझस जास दूत कई करनी। तो आप समझ रहे हैं कि एक दूत ने क्या हालत यहाँ करती। उसका स्मरण करने से राक्षसी, जो गर्भवती राक्षसियां हैं, उनके गर्भ गिर जाते हैं आज भी। जबकि अब तो वो जला के भी चले गए। आज भी अगर उनका स्मरण हो जाता है भगवान राम के दूत का, तो स्त्रियां के गर्भ गिर जाते हैं। स्त्रवई गर्भ रजनीचर, जो राक्षसियां हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं। तास नार निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चयहु भलाई। तो मंदोदरी कहने लगी, हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, मेरी बात समझिए। आप ऐसा करिए कि उनके स्वामी को या उनके सचिव को बुला लीजिए। कोई उनका जो सचिव हो उन्हें अपने पास बुलाइए और सीता जी को उस सचिव के साथ में भेज दीजिए वापस, ताकि हमारा हित हो सके। तास नार निज सचिव बुलाई, भगवान राम के सचिव को बुला लीजिए और पठबहु कंद जो चहूँ भलाई, और सीता जी को उनके साथ भेज दीजिए ताकि हमारा भला हो सके। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। जब से सीता जी आई हैं, या ऐसा मानिए कि सीता जी के आने पर हमारे राक्षस कुल की ठंड भरी जो रात होती है, सर्दी में कपकपाती जो रात होती है, बड़ा कष्ट होता है। जिनके पास में घर नहीं होते हैं उन लोगों को ठंडी रात को बिताने में ऐसा ही कष्ट प्रभु हमारी लंका में आया है। जब से सीता आई है, अत्यंत घोर कष्ट के साथ में लंका में निवासी जो हैं वो रह रहे हैं। अत्यंत भय के साथ वो जी रहे हैं। इसलिए आप सीता जी को वापस कर दीजिए। सुनो नाथ सीता बिन दीने, हे नाथ, बिना सीता जी के दिए आपने अगर नहीं लौटाया सीता जी को, तो इतना तुम्हारा शंभु अजकीने, तो आपका हित भगवान शिव या ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। ऐसा मंदोदरी ने रावण को समझाया। राम बान अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। तब लग गिरसत न जब लगे, जतन करहूं तज टेक। तो इस दोहे से 36वां दोहा है ये। इसका अर्थ फिर हम आपको बताते हैं आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय बाबा की।